नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज। मैं आपके साथ शगुन। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़, एक बदमाश घायल। पुलिस मुठभेड़ के संबंध में एसपी नगर राजेश कुमार द्वारा दी गई बाइट। थाना बेहट क्षेत्र में अभी बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक बदमाश रवि नाम का गिरफ्तार हुआ है, जिसपे 5,000 का इनाम था। कुछ दिन पहले जून माह में क्रेशर व्यवसायी के यहाँ डकैती डाली थी, उसमें वांछित चल रहा था। आज एसओजी, हमारी जो जनपद की एसओजी है और बेहट की पुलिस है, उसको सूचना मिली थी और उस पर जब इन्होंने घेराबंदी की तो बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर किया है। काउंटर फायरिंग के दौरान ये घायल हुआ है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ इसका एक और साथी था जिसकी अभी तलाश की जा रही है, वो जंगलों में भागा हुआ है। कई थानों की पुलिस वहाँ तलाश कर रही है। तो एक बड़ी कामयाबी सहारनपुर के बेहट पुलिस और एसओजी टीम को मिली। कितने का नाम है? हाँ, इसमें मैंने आपको बताया मिर्ज़ापुर थाने में एक डकैती में अभी वांछित चल रहा था, जिसपे 5,000 का इनाम घोषित था। इसपे 5,000 का इनाम अभी तक था। खबर बागपत से। रेलवे अंडरपास में डूब गई एसयूवी, छत पर चढ़कर मालिक ने बचाई जान। एसयूवी डूबने का मामला रमाला थाना के जीवाना रेलवे अंडरपास में सामने आया है। यहाँ एक एसयूवी सवार अपनी कार को रेलवे अंडरपास से निकाल रहा था, लेकिन अंडरपास में पानी ज्यादा होने के कारण एसयूवी बीचों बीच पानी में फंस गई और बंद हो गई, जिसके बाद किसी तरह से चालक ने एसयूवी से बाहर निकलकर जान बचाई। एसयूवी पानी में फंसने के बाद वह कार के ऊपर बैठ गया और गांव में फोन कर हादसे के बारे में जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कार को ट्रैक्टर की मदद से पानी से बाहर निकाला गया। मुनव्वर राणा का बेटा तरबेज गिरफ्तार, आज कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तरबेज राणा को कल बुधवार को रायबरेली की पुलिस ने राजधानी लखनऊ के लालकुआ इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आज तरबेज राणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विवादित बयानों से सुर्खियों में चल रहे शायर मुनव्वर राणा के बेटे तरबेज राणा के खिलाफ अपने चाचाओं को झूठे मामले में फंसाने के लिए खुद पर हमला करवाने का आरोप है। राणा के बेटे का अपने चाचाओं के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रायबरेली में बताया कि तरबेज राणा को उसके खिलाफ रायबरेली में दर्ज मामले में लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। तरबेज तिलोई से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुरक्षा और मीडिया में प्रचार पाने के लिए खुद पर हमले की योजना बनाई थी। शायर के बेटे ने रायबरेली में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 जून को हिंडोला रातापुर इलाके के पास एक पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने उन पर हमला किया था। पुलिस के मुताबिक जब मामले को सुलझाने के लिए एक विशेष पुलिस बल का गठन किया गया और उसने घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज मामले की जांच की थी, तब तरबेज राणा के दावे में कई विसंगतियां पाई गई थी। रायबरेली की पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि घटना के समय तरबेज एक वाहन में अकेला पाया गया था। हालांकि उसने दावा किया है कि उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। विस्तृत जांच में यह पता चला है कि तरबेज को अपने चाचाओं के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसे उन्होंने फरवरी 2021 में ही बेच दिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि तरबेज ने अपने 2 साथियों हलीम और सुल्तान अली के साथ मिलकर खुद पर हमले की कहानी बनाई, ताकि गोली चलने के मामले में वह अपने चाचाओं के खिलाफ मामला दर्ज करवा सके। पिछले शुक्रवार को शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबानियों से करने के मामले में धार्मिक भावना भड़काने, अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम समेत विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। ट्रस्टी ने धर्मांतरण के लिए 6 करोड़ और सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को 60 लाख रुपए मुहैया कराए थे। गुजरात के वडोदरा शहर की पुलिस ने धर्मांतरण रैकेट की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पहले गिरफ्तार किए गए एक धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी द्वारा कथित रूप से लगभग 6 करोड़ रुपए मुख्य आरोपी मोहम्मद उमर गौतम और अन्य को मुहैया कराए जाने और 60 लाख रुपए संशोधित नागरिकता कानून सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों एवं 2020 के दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के बाद गिरफ्तार लोगों को कानूनी मदद के तौर पर मुहैया कराए जाने का भांडाफोड़ किया है। बड़ोदरा पुलिस ने बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि सलाउद्दीन शेख के रूप में पहचाने गए प्रबंध ट्रस्टी और उनके साथियों ने विभिन्न स्रोतों से 24.48 करोड़ रुपए एकत्र किए थे और ट्रस्ट के खाते में राशि जमा की थी, जिसमें ट्रस्ट के FARA खाते में प्राप्त 19.03 करोड़ रुपए शामिल थे। पुलिस ने कहा कि कुछ राशि दुबई स्थित हवाला चैनल के माध्यम से प्राप्त हुई थी।
गंभीर धाराओं में ट्रस्ट के प्रबंध पर केस दर्ज विशेष अभियान समूह एसओजी ने मंगलवार को बड़ोदरा स्थित अफमी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी से गौतम और अन्य के खिलाफ विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में आईपीसी की धारा 153A, 465 और 120B के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। यूपी एटीएस ने इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने के आरोपी को किया था अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस ने पिछले महीने सलाउद्दीन शेख 50 को वडोदरा के पानीगेट इलाके से गौतम और अन्य को धन मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिन पर कई लोगों को अवैध रूप से इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद से शेख और गौतम दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में हैं। 5 सदस्यीय एसआईटी ने अफमी चैरिटेबल ट्रस्ट की जांच की। वडोदरा पुलिस की जांच के अनुसार अफमी चैरिटेबल ट्रस्ट का कार्यालय शहर के पानीगेट इलाके में है। शेख ने ट्रस्ट के संविधान और उद्देश्यों के उल्लंघन में धन गौतम और अन्य को हस्तांतरित किया था। चूंकि ट्रस्ट शहर से काम कर रहा था, वडोदरा पुलिस ने मामले की समानांतर जांच शुरू की थी और अपराध के शाखा के एसपी डी एस चौहान की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था। विभिन्न स्रोतों से 24.48 करोड़ रुपए एकत्र किए थे। विज्ञप्ति में कहा गया है, कुल मिलाकर शेख और उसके साथियों ने विभिन्न स्रोतों से 24.48 करोड़ रुपए एकत्र किए थे और राशि ट्रस्ट के खाते में जमा की थी। इसमें ट्रस्ट के FERA खाते में प्राप्त 19.03 करोड़ रुपए और दुबई स्थित हवाला चैनल के माध्यम से हासिल कुछ राशि भी शामिल थी। 5.91 करोड़ रुपए अवैध रूप से इस्लाम में परिवर्तित करने में खर्च किए गए। इसमें कहा गया है कि जिस उद्देश्य के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया था, उस उद्देश्य के लिए राशि का उपयोग करने के बजाय शेख ने 5.91 करोड़ रुपए गौतम और अन्य को अवैध रूप से इस्लाम में परिवर्तित करने और गुजरात और अन्य स्थानों में मस्जिद बनाने में मदद करने के लिए मुहैया कराए। शेख ने 59.94 लाख रुपए CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों और पिछले साल दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए अन्य दंगाइयों को कानूनी मदद प्रदान करने के लिए मुहैया कराए गए। 1.65 करोड़ रुपए का काला धन सफेद में बदला गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ट्रस्ट की ओर से शेख द्वारा किए गए लेन देन की एक विस्तृत जांच से यह भी पता चला है कि उसने कुछ स्थानीय व्यापारियों की मदद से 1.65 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद में बदला है, जिन्होंने शेख से जाली बिल और चेक स्वीकार किए थे और उन्हें कमीशन भी नकद दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहे M न्यूज के साथ।